सो फ्रेंड्स, कल कल तक हमारा ये टाइप्स वगैरह सब हो गया था। आप लोगों ने होमवर्क किया क्या? क्वेश्चन सब? मैं होमवर्क किया तो अच्छा है, नहीं किया तो मैं उसमें थोड़ा-सा फास्ट जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईज़ी है। ठीक है? आज हम लोग प्राइमरीली रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे फोकस करेंगे। तो आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन वाला कर लिया था, प्राइम टर्म भी कर लिया था, ये होमवर्क था, ये होमवर्क था, ये बेस्ड ऑन डिवीज़न भी हो गया था हमारा, अल्टरनेट सीरीज़ हो गया था, फिबोनाची भी हो गया था। ओके, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अदर इम्पोर्टेंट मिसेलेनियस पैटर्न्स। मिसेलेनियस पैटर्न्स मतलब ये एक्चुअली पहले एग्जाम में आया हुआ है ये सब पैटर्न। ठीक है, थोड़ा अलग अलग पैटर्न है बट एग्जाम में आया है पहले भी। तो एग्जाम में जो भी आया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। 1 मिनट। हाँ, तो ये एक पैटर्न है। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आप लोग पहचान सकते हैं पैटर्न। आप लोग खुद पहले ट्राई कर लीजिए पैटर्न, अगर पहचान सकते हैं, नहीं तो मैं करता हूँ। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे मिल गया पैटर्न, आप लोग ट्राई कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख लो कैसे होगा। देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार पैटर्न से आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना, फिर आप लोगों के लिए इजी होगा। देखो पहले क्या माइनस हुआ, यहाँ पे 120 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे क्या माइनस हुआ। देखो एक तो फर्स्ट थिंग ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्यों पता चला? आप लोगों को ऐसा लगा होगा किसी किसी को यहाँ पे कि ये चीज इधर से इधर जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ है। ठीक है, ये हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन आप आगे उसको लेके नहीं जा सकते। आप आगे ट्राई कीजिए, 168 से यहाँ पे जाने के लिए ट्राई कीजिए, तब नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डिफरेंस है। अभी क्या डिफरेंस है वो देखो, थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये मिसलिनियस पैटर्न से इसीलिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, नॉर्मली इतना टफ नहीं आता है। तो ये क्या है, 120 माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ, 112 माइनस हुआ।
और फिर 84 माइनस हुआ ना, तो 120 जो है ना, 120 क्या है पता है? एक मिनट है। 120 जो है ना, वो 30% है 400 का, है कि नहीं? आप लोग चेक कीजिए, चेक करके बताइए यस और नो। 120 400 का 30% है। चेक करके बताइए यस और नो। यस, वेरी करेक्ट, 30% है ना। 122 प्रियक्षी ने आंसर दिया है। 122 নহবো নেকি, কমি যাব नो नंबर, कम जाएगा नंबर। ठीक है, तो 120 30% है। ओके चलो, नेक्स्ट क्या माइनस हुआ? 112। 112 280 का कितना परसेंट है बोलो आप लोग? 112 इज व्हाट परसेंट ऑफ 280? कितना परसेंट है? 40%। वेरी नाइस प्रस्तुति, जो 40% है ना। देखो परसेंटेज कितना जल्दी कैसे निकल रहा है, देखो ये 400 है ना, इसका 30%, इसका 30% कैसे निकालेंगे आपको ये चीज? 400 का 10% कितना होगा? 40 होगा। 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक डेसिमल को इधर ले लेते हैं, ये होता है ना 10%। तो 10% अगर 40 है, तो 30% कितना होगा? 40 इंटू 3 होगा ना, 120 होगा। बराबर, कोई डाउट नहीं है इतना। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग देखिए, 280 का 10% कितना है? 280 का 10% आप बोलोगे सर 28 है ना। ये है ना 10%, ये वाला इतना पार्ट। 10% अगर 28 है, तो 40% कितना होगा? 28 इंटू 4, मतलब कितना? 112। तो मतलब 112 40% है। तो फर्स्ट माइनस हुआ 30%, फिर माइनस हुआ 40%, फिर क्या माइनस हुआ? 84 माइनस हुआ। 84 तो 168 का हाफ है कि नहीं? 84 तो 168 का हाफ है। हाफ है मतलब कितना परसेंट? 50%। तो 30 40 50, नेक्स्ट कितना माइनस होगा पता है? नेक्स्ट माइनस होगा 60%। नेक्स्ट माइनस होगा 60% ऑफ ये आपका क्या, नेक्स्ट माइनस होगा 60% ऑफ 84। ठीक है ना, व्हाट इज द 60% ऑफ 84? निकाल लो आप लोग। 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5 होगा। कोई डाउट हो रहा है क्या किसी को? 60% का फ्रैक्शन 3/5 होगा, इन सब चीजों में किसी को डाउट हो रहा है क्या? नो डाउट ना, ठीक है, क्लियर है ना, ये सब पहले ही क्लियर हो गया था। 3/5 4/5, ये सब डाउट नहीं होना चाहिए। एक मिनट, हाँ। ठीक है ना, 3/5 4/5 ये सब में डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आता है इमीडिएटली पूछिए, अदरवाइज दिस थिंग्स विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू बाद में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटा मोटा डाउट में भी आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब ये डाउट पूछने से मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं पूछना है, ऐसा नहीं सोचना है। छोटा मोटा डाउट भी आप लोग अभी क्लियर नहीं करेंगे ना। देखो पूजा के बाद आई एम ट्राइंग टू फिनिश द वन लाइनर्स। वन लाइनर्स मतलब ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन। वन लाइनर से एसबीआई क्लर्क में अराउंड 15 क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। एसबीआई क्लर्क में वो 35 में से 15 क्वेश्चंस वन लाइनर रहेगा। ठीक है, मिनिमम 15 रहेगा ही। तो उसमें आपको ये सब छोटा चीज में डाउट होगा ना, फिर आप लोग डीआई एरिथमेटिक में फिर बहुत ज्यादा डाउट होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग डाउट पूछ लीजिए जो भी है। तो 60% ऑफ 84 मीन्स 3/5 इंटू 84 मीन्स 3 इंटू 84/5 कितना होता है? 84 का डबल 16.8 होता है ना, 3 इंटू 16.8। ठीक है, तो आप 16.8 इंटू 3 करेंगे, तो पहले 16 इंटू 3 करें। मैंने कल बोला था आपको डेसिमल कैसे ऐड करना है ना। तो पहले आप क्या करो, 16 इंटू 3 करो, प्लस 16 इन सॉरी प्लस 0.8 इंटू 3 करो। 16 इंटू 3 48, प्लस 0.8 इंटू 3 2.4, तो आंसर होगा 50.4।
तो यहाँ पे आंसर आएगा 50.4। ठीक है, ये थोड़ा सा पैटर्न डिफिकल्ट है, मैं आई एग्री, बिकॉज ये पैटर्न ही ऐसा है और ये सिर्फ एक बार एग्जाम में आया है ये पैटर्न, और वो भी पीओ का एग्जाम में, क्लरिकल में नहीं आया। बट आई जस्ट वांट यू टू सी द पैटर्न्स, क्या क्या आ सकता है मतलब। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया। यहाँ पे 50.4 माइनस होगा ना, माइनस 50.4 होगा ना, तो 84 माइनस 50.4 होगा। ठीक है, तो 33.6 आएगा आंसर। सॉरी सॉरी। ठीक है, समझ में आया ना सबको? किसी को डाउट है तो बोलिए, मैं वापस रिपीट करूंगा। ओके, देखो, ये थोड़ा मतलब अभी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो कि ऐसा है क्या। एक्चुअली मैं, मेरा मतलब अभी ये सब देखने से, क्वेश्चन देखने से मुझे समझ में आ जाता है कि क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, नो डाउट। फर्स्ट टाइम है आपका, नया नया है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कैसे समझा, देखो देखो, ये पहले मैंने नोटिस किया कि 120 माइनस हुआ, फिर मैंने देखा 112 माइनस हुआ, फिर 84 माइनस हुआ, फिर तो ये चलो नहीं पता था। तो 120 जो है वो 30% है 400 का। आप मुझे ये बताओ, जो जिसने डाउट पूछा, आप मुझे ये बताओ 400 का 10% कितना है? 40। 40 है ना? 10% अगर 40 है तो 120 30% होगा ना? 120 क्या है, 40 इंटू थ्री तो है ना? अगर 10% 40 है तो 10% इंटू थ्री आएगा 30%, तो 30% 120 होगा। ऐसे समझ गया? अभी समझ में आया? ये चीज नोटिस किया, ठीक है। आपको 30% तक आपको समझ में आया, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या नोटिस किया ना, ये वाला नोटिस किया मैंने, ये 84 माइनस हो रहा है। और मुझे पता है कि 84 जो है वो 168 का हाफ है। आपको ये पता है ना कि 168 बाई टू जो है वो 84 होता है। तो बाई टू मतलब क्या, 84 50% हुआ ना, 50% हुआ 168 का, 50% मतलब आधा होता है ना। तो वहां से मुझे पता चल गया कि 84 जो है वो 168 का 50% है। 30% मिला, 50% मिला, बीच में 40% ही होगा, और क्या होगा। तो 40% देखा, वो भी मिल गया। देखो 280 से क्या माइनस हुआ है, 112। आपका अगर 280 का अगर 10% 28 होता है, तो 40% क्या होगा, 28 इंटू 4 होगा ना, तो वो 112 ही होता है। आई शेयर्ड ए जैम फाइल विद द मीटिंग, ये क्या क्या मीटिंग है ये, क्या शेयर किया है ये? जैम बोर्ड? ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी समझ में आया ना? जिनको डाउट था समझ में आया या फिर नहीं आया, बोलो। आ गया ना? हाँ, देखो एक दिन में नहीं आएगा ये सब एक्चुअली, मतलब मैंने एग्जाम एग्जाम दिया ये सब, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो अभी मुझे देख देख के समझ में आ जाता है कि क्या चलेगा क्या नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। ये फर्स्ट टाइम में आइडेंटिफाई करना डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, ये वाला, ये दोनों पैटर्न आप लोगों के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग ये वाला पैटर्न नहीं, रहने दो। ये वाला पैटर्न भी रहने दो, आप लोग ये वाला पैटर्न करो, ये वाला ट्राई करो। ये वाला आपसे हो जाना चाहिए। 493। 493 होगा क्या, इतना कम?
क्या पैटर्न लगाया आपने? पैटर्न बताइए मुझे। इतना कम तो नहीं आना चाहिए, हो भी सकता है, क्या पता। हाँ देखो तो क्या आएगा। आप लोग प्रो हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम टेंशन मत लो, सिर्फ क्लास मत छोड़ो। ये मत सोचना कि एक एक क्वेश्चन नहीं आया तो गलत। कुकिल बोड़ा 608, अरमान आलम 608। ठीक है, आप लोग प्रो हो जाएगा, सिर्फ क्लास अटेंड करते रहो। थोड़ा पेशेंस रखो और क्लास अटेंड करते रहो। क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन आना। अगर हर एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो फिर आप लोग मुझसे सीखेगा क्या क्लास में? तब तो कोई फायदा ही नहीं है ना, बेनिफिट क्या है क्लास का? कुछ तो नहीं भी आना चाहिए ना, तभी मजा आएगा। ठीक है, बाकी लोग ट्राई कीजिए। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 1। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का है, इधर 24 का है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आएगा? सिर्फ कुकिल और अरमान ने आंसर दिया है 608, शायद मोस्टली 608 ही करेक्ट है। बाकी लोगों को क्या हो गया? आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्यों? करो, ट्राई करो, मैं भी देखता हूँ क्या पैटर्न है इसमें। मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स सी क्या पैटर्न है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। अरे यार, ये तो बहुत इजी था। ये इंटू 2 हुआ है, इंटू 3 हुआ है, ये इंटू 4 हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 5 होगा। क्या यार, 120 608, सही है। ठीक है, सही है, करेक्ट है। समझ में आया ना? देखो 1 2 ऐड हुआ था तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो नेक्स्ट वाला इंटू 5 ही होगा। समझ में आया? किसी को डाउट? एक मिनट में थोड़ा सा ये चार्जर लगा देता हूँ। डाउट है क्या किसी को इसमें? बोलिए, किसी को किसी तरह का डाउट? ये तो इजी था, आ जाना चाहिए ये। डाउट नहीं है ना?
ठीक है, देखो +1 +2 था ना, तो एक बार थोड़ा कभी कभी स्क्वायर और क्यूब से बाहर भी सोचने को ट्राई करो आप लोग, श्योर डेफिनेटली। मैं भी इनिशियली वही सोच रहा था कि 1 स्क्वायर माइनस कुछ होगा, 2 स्क्वायर माइनस कुछ होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं लगता है। हमेशा कभी कभी सिंपल लॉजिक भी लग जाता है। ये बहुत सिंपल लॉजिक था। ये 1 × 2 है 2, 2 × 3 6, 6 × 4, बस ×5 होता, बस और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर सारा होमवर्क आप लोगों ने शायद नहीं किया। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला, ये वाला कर लो, ये भी इजी है, कर लो फिर भी ये वाला। वन फिफ्टी एट ऑलरेडी कर लिया था शायद। ठीक है, ये बहुत इजी है। वेरी नाइस, होमवर्क किया तो सुपर, बहुत बढ़िया। जो लोग होमवर्क कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका घर में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जा रहा है। 158, 150, ये आपका एसबीआई क्लर्क का लेवल एक्चुअली में ये है। ठीक है, एक्चुअल लेवल ये क्वेश्चन है। इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन यही है, ये इसमें ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कर लो, मतलब ज्यादा हाई लेवल जाके भी फायदा नहीं है ना। कर लो, बाकी लोग कर लो। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, फटाफट कंप्लीट करो ये सब। मनीष 158, एनोनिमस 158, त्रिवेणी 158, 158। ठीक है, सो मैं कर देता हूँ। देखो ये बहुत इजी था, देखो। देखो ये क्या है, ×2 + 2 है, फिर ×2 + 2 है, फिर सेम है ×2 + 2, फिर सेम है, फिर भी सेम है, फिर से ×2 + 2, तो फिर से सेम होगा ×2 + 2, मतलब 156 + 2 158। ठीक है, चलिए आप लोग, ये 158 होगा इसका आंसर। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि ये हो गया। तो ये सब, ये सारा क्वेश्चन इजी है, ये करने का जरूरत नहीं है, मैंने कल कर दिया था। ये भी नहीं चाहिए। ये वाला करो, तो ये वाला करिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फिफ्टी 50। 25। सोचो सोचो, इतना इजी नहीं है।
सोचो सोचो, थोड़ा जल्दी करो जिन लोगों का आंसर आ रहा था। चिंगलाई, आप दूसरा कुछ मेथड ट्राई कीजिए, ये वाला मेथड नहीं होगा। 200 करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 200 इज द राइट आंसर। देखो क्या है इसमें, आपको एक चीज आइडेंटिफाई करना था इसमें। ये 100 है, ये 150 है, ये 375 है। ये वाला तो पैटर्न इजी था यार, में भी फंस गया आप लोग। देखो क्या है, फर्स्ट थिंग, ये तो एडिशन नहीं है। एडिशन क्यों नहीं है ना, मतलब डिफरेंस जो है बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस है ये बहुत छोटा है, सिर्फ 50 का है। फिर डिफरेंस और भी बढ़ गया, कितना बढ़ गया डिफरेंस, 225 हो गया। फिर डिफरेंस देखो और भी बढ़ा, अराउंड नियर अबाउट 1000 हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस इतना, अगर डिफरेंस बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, डिफरेंस अगर बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है दैट मीन्स व्हाट, कि वो मल्टीप्लीकेशन है, वो डिफरेंस नहीं है ना। डिफरेंस अगर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो वो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रहा था। और एक चीज आप लोग सोच सकते हैं डिफरेंस क्यों नहीं होगा, देखो अगर डिफरेंस होता तो आप लोग खुद सोचो, जस्ट ए मिनट, अगर डिफरेंस होता तो यहाँ पे डिफरेंस होल, सॉरी, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो होल नंबर है 50, नेक्स्ट डिफरेंस है 225, नेक्स्ट डिफरेंस है क्या है 375। नाइन 37.5 का डिफरेंस। तो डिफरेंस पहले होल नंबर, फिर होल नंबर, फिर अचानक से डेसिमल कैसे आएगा, सोचो खुद सोचो, है ना। डिफरेंस अगर आएगा तो सारा होल नंबर ही आएगा ना, कैसे अचानक से डेसिमल आएगा। डेसिमल जब बीच में घुस रहा है, जब डेसिमल बीच में घुस रहा है, मींस इट्स डेफिनेटली ए केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डेफिनेटली, और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या मल्टीप्लीकेशन है, देखो ये जो 100 है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1.5 टू गेट 150, 150 is multiplied by 2.5 to get 375, 375 definitely must be multiplied by 3.5, क्योंकि पहला वाला दो मिल गया तो ये थर्ड वाला चेक नहीं करने से भी होता है। 100 इंटू 1.5 अगर करेंगे, 100 का 1.5 गुना, 100 इंटू 1.5 कैसे करेंगे, कैसे सोचना है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है ना, 50 ज्यादा है, 50 100 का आधा ही तो होता है, 50 100 का आधा होता है। तो एक 100 और एक 50 मतलब 1 और एक 0.5, एक 1 और एक 0.5 तो 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 हो गया, यहाँ पे आपका 150 हो गया, करेक्ट है, सही है, ठीक है। फिर आप देखो, फिर नेक्स्ट क्या देखना है, 150 और 375 में गैप कितना है, देखो 225। अभी 225 150 से कितना बड़ा है, 75 बड़ा है, सॉरी सॉरी, वो 225 150 से कितना बड़ा है, 225, कुछ गड़बड़ किया गया, सही है ना, सही है, ठीक है। 225 150 से कितना बड़ा है, 75, कुछ गड़बड़ लग रहा है वो। नहीं नहीं, सही है सही है, 2.5, हाँ। देखो 150 इंटू 2 कितना होता है, 300 होता है, और बाकी कितना बचा 75, वो तो 150 का आधा होता है ना, आधा होता है। तो ये तो 150 इंटू 2 हो गया, और एक 0.5 तो 2.5, फिर आगे डेफिनेटली 3.5 होना है। ये 1.5 2.5 3.5 मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, 0.5, बस। यहाँ पे जो नंबर है वो मल्टीप्लाइड बाई जो x है, वो मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ही तो 100 हुआ होगा ना। तो ये x जो क्या होगा, ये 200 होगा, x 200 होगा, ठीक है। शिंगलाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका आंसर निकाला, वेरी गुड। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था आप लोग में से ज्यादा लोग निकालेंगे इसका आंसर। ये इजी पैटर्न है, ठीक है, ये इजी है, ये भी आता है एग्जाम में ऐसा पैटर्न, ये कोई डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है।
हाँ बोलो, बोलिए। समझ गया ना, ठीक है। चलो, चलो अभी आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। 345 रॉकी, प्रियाक्षी 345, रॉकी 345, प्रियाक्षी 345, बाकी लोग। 345, 345, वन, अरमान सॉरी, इंगलाई, एनोनिमस, विवास, 345 होगा। 345, 345 होने से यार लॉजिक क्या लग रहा है, मैंने भी सोचा था 345। चलो ये वाला क्वेश्चन, हाँ फॉलो नहीं कर रहा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें कुछ तो अलग है, या फिर क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 435, कुछ तो अलग है इसमें। यहाँ पे देखो 30 ऐड हुआ, फिर ऐड क्या हुआ, फिर 60 ऐड हो गया, फिर से 30 हुआ। तो फिर आप लोग सही है, फिर 30 60 फिर 30 होना चाहिए। नो, नो मतलब क्या होगा आंसर फिर? नन ऑफ दिस होगा क्या? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी अलग लगा था। 345 तो अगर हुआ तब तो 90 आ जाएगा ना। तो आप कैसे पैटर्न बना सकते हैं? 30 60, 30 60 90, ये कैसा पैटर्न है? कुछ गड़बड़ है, ये वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 30 60 30 90 भी लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सोचो 30 60, हाँ अगर मैं 30 60 30 90 भी लेता हूँ, तो यहाँ पे 375 आएगा, और ये वाला आ जाएगा 60 आ जाएगा, नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसका पैटर्न गड़बड़ है इसमें। एक कोई चीज मिसप्रिंट किया होगा, ये छोड़ो, ये ऐसे नहीं होगा। आप लोग एक काम करो, मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन निकाल के देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करना ये वाला पीडीएफ कंप्लीट करने का, ठीक है? ये वाला पीडीएफ में अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए प्रैक्टिस, कोई बुक वुक से पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करो। डाउट होने से आंसर मुझे भेजो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए।
प्रासुर्यो 507, रॉकी 507, कुकिल 507, एनोनिमस अरमान सागर 507, इंगलई मनीष, ओके, सबका 507 करेक्ट है। इंटू 2+0 1 2 वो वाला पैटर्न है, डबल हुआ फिर +0 फिर +1 +2 +3 +4 ऐसा पैटर्न है। करेक्ट आंसर तो यही है 62 125 252 डैश 1018 1018। क्या पैटर्न है देखो, यहाँ पे इंटू 2+0 का पैटर्न है, यहाँ पे इंटू 2+1, यहाँ पे है इंटू 2+2, यहाँ पे है इंटू 2+3। तो 252 इंटू 2 क्या होगा, 504 +3 507। फिर आप लोग देखेंगे ये इंटू 2+4 आता है, ठीक है, मनीष 507 करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे तो बहुत इजी था, क्योंकि 31 का एग्जैक्टली डबल 62 है। कैसे आइडेंटिफाई करना है देखो, 31 का एग्जैक्टली डबल है 162, और 125 जो है ना, ये 62 का डबल के बहुत आसपास है, ठीक है। और फिर 252 भी 125 का डबल के बहुत पास है, इट्स वेरी नियर टू द डबल ऑफ 125, सो वैसे वी कैन इजीली गेट इट, ठीक है। आप लोग एक काम करो, जो मैं नहीं कर रहा हूँ ना वो सब होमवर्क है, ठीक है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाने से ठीक है। अ, आज हमारा नंबर सीरीज का सेकेंड क्लास है कि थर्ड क्लास है? थर्ड है ना, थर्ड है, ठीक है ठीक है। कल तो फुल डे नंबर सीरीज ही करेंगे। आज आप लोग एक काम करो, अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन करो, हो जाएगा। नाइन्टी थ्री। अदर्स 93, कुकिल शिंगलाई 93, त्रिवेणी 93, एनोनिमस 93। चलो 93 करेक्ट है, 93 आंसर। बाकी लोग समझ में नहीं आया, आप लोग 0.5 में बहुत फंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। पॉइंट आने से ही आप लोग फंस जाता है। क्यों फंस रहे हैं यार पॉइंट आने में? थोड़ा सा सोचने को तो ट्राई करो, सोचने को ट्राई कर, देखो क्या कैसे सोचना है। देखो एक तो फर्स्ट थिंग, डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस होने से पहले डिफरेंस ऐसा तो नहीं है कि पहले डिफरेंस 1.5 है, फिर डिफरेंस कुछ है आपका, कितना डिफरेंस है इधर, 15 का डिफरेंस है शायद, हाँ। फिर आपका कुछ, फिर यहाँ पे डायरेक्टली 1300 का डिफरेंस हो गया, वो तो नहीं होगा ना। सडन जंप जब होता है तब हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इजी था इसमें कैच करना, मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी था। 93 अभिषेक, करेक्ट करेक्ट, बहुत इजी था इसमें। देखो 13 के बहुत पास है ना, वेरी नियर टू 13 इज 14.5। क्या है 13 इंटू 1 + 1.5 है, 14 का डबल के बहुत पास है ये नंबर।
ये जो 30.5 है, इट्स वेरी नियर टू 2 इंटू 14.5, बहुत सामने है, क्योंकि 2 इंटू 14.5 कितना होता है, 29 होता है ना। तो 14.5 इंटू 2, देखो 14.5 इंटू 2 कितना होगा, 29, प्लस 1.5 कर देंगे तो 30.5 आ जाएगा। सेम हुआ, इंटू 2 प्लस 1.5, दो पैटर्न मिल गया। बाकी आंख बंद करके डालो, आंख बंद कर लो, इसमें कुछ नहीं करना है। इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 2, 1 2 आ गया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट, नहीं 3 4 भी आ सकता है। देखो अगर 1 और 2 आ गया ना, तो नेक्स्ट 4 भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 3 आएगा। क्या पता एग्जामिनर ने ऐसा सोचा हो कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये भी तो सोचा हो सकता है, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, तो वो भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 3, 3 डाल के देख लो आप, 3 डाल के देख लो, इंटू 3 प्लस 1.5 डालो, कितना आएगा, 30.5 इंटू 3 कितना होता है, 30.5 इंटू 3 कितना होता है, कितना होता है बोलो, 91.5, प्लस 1.5 93, फिर इंटू 3 आया ना, तो नेक्स्ट तो 4 होगा, इंटू 4 प्लस 1.5 डाल के देख लो एक बार, 93 इंटू 4 कितना होगा, 93 इंटू 4 372, प्लस 1.5 करेंगे तो 373.5 ही आएगा। तो करेक्ट है ना ये, मतलब करेक्ट है। तो ये तो लास्ट वाला देखने का भी जरूरत नहीं है, इंटू 5 प्लस 1.5, ये आग बंद करके डालेंगे लास्ट वाला। 4 आ गया, लास्ट वाला आग बंद करके डालना है, एकदम नहीं देखना है, उस पर टाइम वेस्ट होगा फिर। क्लियर, क्लियर है सबको, क्लियर है तो यस बोलिए, आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, तो अभी रॉन्ग नंबर सीरीज है, यस यस, ओके ओके, फाइन फाइन। रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आइडेंटिफाई करना कंपेरेटिवली थोड़ा और नंबर है माइनस, तो मतलब और है लेकिन तो प्राइम नहीं है ना, अगर क्या मतलब। हाँ, लेकिन 495 भी तो प्राइम नहीं है ना। 892 भी प्राइम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, इतना इजी होता तो मैं फिर आपको क्यों देता क्लास में। इतना इजी नहीं है, थोड़ा कुछ देखो, डिफरेंस वगैरह देखो। ठीक है, तब शायद आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों को क्या मिला इसमें, मतलब डिफरेंस मिला, पैटर्न बोलिए क्या मिला। आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, वो आएगा, ट्राई करो ट्राई करो। आप सही पकड़ा, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि 400 है, 400 है, और आपका इधर 253 और 8, 253 और 8 261, और इधर है आपका 92 और 5 97 और 300 397। पहले तो आपका 256 है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग थोड़ा देर देख लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं दिखा देना चाहिए। देखो फर्स्ट थिंग क्या है, 279, 495, 892, 1253 और 1653, क्या है ना। देखो फर्स्ट थिंग, आप लोग ये क्वेश्चन देख के डेफिनेटली सोचा होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब जो गैप है ना वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे गैप उतना कहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी गैप 200 ही बढ़ा है, अराउंड 200, अराउंड 200 गैप है। 1253, 1253 रॉन्ग है क्या, ठीक है देखते हैं। 1253 तो ऑप्शन में ही नहीं है, अच्छा तब नॉन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे गैप अराउंड 200 है ना, 223 और 279 के बीच में गैप कितना है, 256 है। फिर यहाँ पे गैप कितना है, 216 है ना, करेक्ट। यहाँ पे गैप कितना है,
388 है ना, है ना, और यहाँ पे गैप कितना है, 1253 प्रियाक्षी और अरमान, ठीक है देखते हैं रुको, ठीक है 388 है, यहाँ पे गैप कितना है, 900, और 350, 353 और 8, 361, 361, और यहाँ पे तो गैप दिख रहा है 400 है, तो ये तो बहुत इजी था यार, ये तो 20 का स्क्वायर है, ये तो 19 का स्क्वायर है, और ये तो 16 का स्क्वायर है, यहाँ तक आप लोगों ने निकाल लिया था, माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम, ये निकाल लिया था, किसने ये निकाल लिया था, यस यस, 892 कुकिल, ठीक है ये निकाल लिया, देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19 है, 20 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 17 स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 18 स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, ओके, अभी डिसाइड ये करना है कि हमको कौन सा नंबर चेंज करना चाहिए, आप लोग यार क्या, मतलब ऐसे ही क्यों डी बोल दे रहे हैं, ये सी होगा ना आंसर, आप लोग डी को कैसे चेंज कर सकता है, आप लोगों ने अगर डी अगर रॉन्ग होता है तो ये तो 216 ही रह गया, ये वाला डिफरेंस, थोड़ा सोच लो, है कि नहीं, आप लोग अगर ये 892 के जगह में आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डालो, ये वाला डिफरेंस तो 216 ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे तो 17 स्क्वायर आना चाहिए डिफरेंस, 289 आना चाहिए, तो डेफिनेटली यही नंबर चेंज होगा ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो डिफरेंस है वो स्क्वायर्स में चाहिए ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस है वो तो 256 करेक्ट, आप लोग अगर यहाँ पे देखो, ये वाला तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे डिफरेंस चाहिए 280, 17 स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और 18 स्क्वायर 324 होता है, तो आपने अगर यहाँ पे 289 लाना है आपने, तो आपने इसको ही चेंज करना है, इसको आप कैसे, इसको अगर आपने चेंज कर दिया तब तो ये डिफरेंस स्टिल 216 ही रहेगा ना, उसमें आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसका मतलब तो आपने कहाँ से रॉन्ग नंबर निकाला, आप तो पैटर्न को ही चेंज कर दे रहे हो, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर आपको चेंज करना चाहिए, कौन सा नंबर चेंज करने से पैटर्न में फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 279 प्लस 289 समझ में आया ना, हाँ ठीक है, 279, 279 प्लस 289 करो कितना होगा, 279 प्लस 300 कर दो, 579 माइनस 11 कर दो, 568 आएगा यहाँ पे, 568, 568 और ये 892 का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, 324 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, 324 ही मेरे को चाहिए था, समझ में आ गया अभी, तो आपको सिंपल टर्म्स में आपको जल्दी पकड़ने का ट्रिक क्या है पता है, आप वो नंबर निकालो जिससे मेरा पैटर्न को फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आपको उसी तरह सोचना है, इसमें और कुछ नहीं है, पैटर्न निकालो, जो जिस नंबर को हटाने से आपको डिफरेंस मिल जाएगा वो नंबर को आप निकाल दो, बस उतना ही है, अगर आप उस उतना लॉजिक में सोच सकता है तो आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, करेक्ट, तो आप लोग सोच रहे थे 892, ठीक है, देखो आप लोग बुरा मत मानो, मैं थोड़ा सा हार्श हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका भी फर्स्ट डे है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ये आप लोग अगर ये 892 को अगर इफ यू ट्राई टू रिप्लेस नो, देन ये वाला डिफरेंस तो स्टिल 216 ही रहा, इसको तो आपने चेंज ही नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पे तो 289 चाहिए ना, तो ऑब्वियसली आपको यही नंबर चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि ये डिफरेंस भी बदल जाए और ये डिफरेंस भी बदल जाए, ये दोनों डिफरेंस बदल जाए, तो आपको दोनों डिफरेंस बदलने के लिए आपको बीच वाला ही नंबर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, किसी जिसको समझ में नहीं आया माइक ऑन करके बोल दो, डाउट है तो फिर मैं आपको समझाता हूँ वापस, एनीवन, और जिनको समझ में आ गया आप लोग यस बोल दो प्लीज,
तब मुझे समझ में आ जाएगा। यस बोल दो या फिर टाइप कर दो, कुछ भी करो। समझ में आ गया? रॉकी अरमान उकिल बोरा, समझ में आ गया ना? कौन सा नंबर में खेलना है, हाँ, कौन सा नंबर में खेलना है वो समझना जरूरी है। यस यस यस, ओके मनीष त्रिवेणी, ओके ठीक है, सही है। ठीक है, किसको यस निधि सागर, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, नहीं समझने से बोलना, इमीडिएटली बोलना, तब मुझे भी पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है अभी तक जो भी पढ़ाया। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज नहीं भी आ सकता है, वो मुझे बोल दो तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, तब समझ में आएगा। तो नंबर, रॉन्ग नंबर में सिर्फ लॉजिक पकड़ना है कि आप मिडिल नंबर को हटाएंगे। देखो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाता हूँ। जैसे ये मिडिल नंबर है, ये साइड का नंबर है, ये साइड का नंबर है, ये डिफरेंस है एक, इससे अच्छा यहाँ पे दिखा दो। जैसे ये मिडिल नंबर है, ये डिफरेंस है एक, ये डिफरेंस है, ये और ये। तो आपको ये डिफरेंस चेंज करना है और ये डिफरेंस भी चेंज करना है, तो उसके लिए आप यही नंबर चेंज कर दो ना, तो ये डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, ये डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होने से दोनों डिफरेंस चेंज हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो उस तरीके से सोचो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये आपसे बन जाएगा। अभी अभी कर लो ये। ठीक है, मैं 9 बजे तक ले लूंगा क्लास आज, 8:48 हुआ। तो कल तक हम लोग नंबर सीरीज उड़ा देंगे, खत्म हो जाएगा। और परसों हम लोग 2 घंटा क्लास करेंगे सुबह को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक दिन में खत्म कर देंगे। वो बहुत इजी चैप्टर है, उसके लिए 2 क्लास वेस्ट करके फायदा नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम एक दिन में खत्म होगा। और फिर पूजा के बाद हम लोग एरिथमेटिक में जाएंगे। एरिथमेटिक को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। आह, डिफरेंस देखो क्या आता है। 289 अरमान, ठीक है, देखो बाकी लोग ट्राई कीजिए। डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें? 36 आ रहा है ना? नेक्स्ट वाला में कितना आ रहा है डिफरेंस? 48 आ रहा है। सी 289, ओके। नेक्स्ट वाला में डिफरेंस कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। 68 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 11 और 53, 64 आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है? 53, 37 माने 16, तो 84 आएगा। 289, सबका 289 आया, करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सारा 12 का मल्टीपल्स है। ये 12 into 3 है, ये 12 into 4 है, ये है आपका 12 into 7। तो ये क्या होना चाहिए? 12 into 5 होना चाहिए, ये 12 into 6 होना चाहिए। 25 60 होता है ना, तो इसमें गड़बड़ है। समझ गए ना आप लोग? बीच वाला जो मैं बोल रहा था, कैसे आइडेंटिफाई करना है। 221 नहीं होगा। अगर आपने 221 को रॉन्ग ले लिया ना, 221 को रॉन्ग लेने से तो ये 48 भी रॉन्ग हो गया, तो ये तो करेक्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये 48 तो करेक्ट है ना, ये 68 में ही प्रॉब्लम है। ये 68 के जगह में हमारा होना चाहिए 60, और ये 64 के जगह में होना चाहिए 72। तो मतलब ये दो डिफरेंस का ही बात हो रहा है ना, तो ये तो इस वाले नंबर को चेंज कर दो, 221 प्लस 60 कर दो, 281। अभी देखो आप लोग मिल रहा है डिफरेंस? नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है ना, करेक्ट है। प्रश्न जो बुझी पाइछानो, छुआ जोनटू नंबर
যোনটো নম্বৰ মাজত থাকিব সেইটোক চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে পেটাৰ্ণটো মিলিব। তুমি যদি 221ক চেঞ্জ কৰি দিয়া ন, তেতিয়াহ'লে এই 48 বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব ন। বাট এইটো চোন কাৰেক্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট আছে, একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত। প্ৰব্লেম আমি ইয়াত পাইছো ন, আমি এই দুটাৰ মাজৰ নাম্বাৰটোক চেঞ্জ কৰি দিলো। তো 281 যদি তুমি কৰি দিয়া এইটোক, তেতিয়াহ'লে এইটো 60 হৈ যাব আৰু এই বস্তুটো 72 হৈ যাব, আৰু আমাক সেইটোৱে লাগিছিলে। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? तो इसका आंसर 289 होगा। वेरी नाइस। जिन लोगों का आंसर है बहुत सुपर। ऐसे ही करना है रॉन्ग नंबर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ घुसेंगे तो आंसर निकलेगा ही, डेफिनेटली निकलेगा। बहुत लोग इससे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास के बाद आप आने के बाद भी आपको डर लगता है। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो सब निकलेगा। कोई भी चीज उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ वो पर्सपेक्टिव का बात है बस। आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, उसके बाद हम लोग छुट्टी कर देंगे। उसके बाद कल करेंगे बाकी जितना भी रॉन्ग नंबर है। ये क्वेश्चन उड़ा दो जल्दी। 127। लॉजिक क्या है सागर? लॉजिक डी 127। और सब में +14 हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो रहा है +14, 127। रुको रुको देखते हैं। ये 84 है, फिर 98 है, ये 112 है, फिर 127 है, फिर 133 है। तो ऑब्वियसली ये 14 है, फिर भी 14 हो रहा है। हाँ 14 हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 14 ले लेगा तो 126 आएगा, तो 126 प्लस यहाँ पे कहाँ 14 हो रहा है? क्या हो सकता है ये? सोचो आप लोग। आपका आंसर शायद करेक्ट ही है, 127। कोई किसी का और कोई लॉजिक निकला क्या? फोर्टीन वाला लॉजिक छोड़ के आपका आंसर मोस्टली करेक्ट ही है, लेकिन मुझे आपका लॉजिक सही नहीं लग रहा है। लॉजिक क्या है बोलो? इंटू टू। इंटू टू कैसे होगा? स- 2 into 3 কেনেকে হব? 7 7 ইনটু কিমান হয়? 12 হয় ন? এইটো হ'ল আমাৰ ইনটু 14 ইনটু 7 ইনটু 16। এইটো হ'ব লাগে 7 ইনটু 18, এইটো হ'ব লাগে 7 ইনটু 20 এই হিচাপে। বাট ইয়াতো 140 নাই, ইয়াতো 126 নাই, তার মানে এটা নহয় आंसर। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। कुछ और तरीके से सोच के देखो। क्वेश्चन ये गलत नहीं है। हाँ क्वेश्चन, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ये इसका क्वेश्चन मैंने खुद दिया है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। कुछ और पैटर्न है इसमें। सोचो सोचो, इतना जल्दी आंसर नहीं भी आ सकता है ना। सोचो थोड़ा सा, शायद आ जाएगा। मुझे भी सोचने दो, आप लोग भी सोचो।
ये नंबर जो है ना, ये 7 का मल्टीपल तो है। 7 इंटू 19 है ये। ये है आपका 7 इंटू 16। ये है 14। ये है 12। इसमें क्या लॉजिक बना? 12, 14, 16, क्या लॉजिक है यार इसमें? क्या लॉजिक है इसमें? तो ये मोस्टली गलत नहीं है, क्योंकि अब दूसरा कुछ भी लॉजिक है क्या इसमें? सर ये बोल हुआ नाम तो सारा में गैप भी 14 है, फिर अचानक से गैप आ गया 7 का, बाकी सारा गैप भी 14 है। गैप में तो नहीं खेल सकता है। 14, 14, 14, 7 नहीं होगा। 7 इंटू 12, 7 इंटू 14, 7 इंटू 16 में भी कोई कुछ नहीं होगा। 12, 14, 16, 18, 19 तो नहीं होगा। इवन नंबर्स भी लिया तो इधर 18 होगा, उधर 20 है। 12, 14 और 16 को अगर दूसरे टाइप से देखा तो भी ये 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4 स्क्वायर स्क्वायर। क्लास का टाइम हो गया, अगर आप लोग जा सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मिनट सॉल्व करना चाहता हूँ। एमएसक्यू थकी वो पढ़े नहीं की। एमएसक्यू माने की लास्ट दुईटा नंबर इनकरेक्ट हुई जो आगे। एमएसक्यू माने की হয় মিসিং মিসিং সিরিজ। মিসিং নহয়, ৰং হয়। কুৱেশ্যন ৰং হ'ব নালাগে একচুৱেলি। মই য'ৰ পৰা আজি কুৱেশ্যনটো বনাইছো ন, তাত মানে এনেকে ৰং থাকিব নালাগে। मैं एक बार साई लो रहा हाँ, प्लीज थोड़ा सा आप लोग जिसको जाना है आप लोग जा सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मिनट ट्राई नहीं करके फिर एटलीस्ट एक बार थोड़ा ट्राई कर। आपको जाना है आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और क्लास तो होगा ही नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, रुकिए। एक मेरे पास वो फाइल है। हाँ हाँ, बोलो तो। आपका 8 और 8 का हाँ, और ये वाला? और वो वाला सर अभी ये वाला तो तुम सही बोला। ये 3 इंटू क्या बोला? 27 प्लस क्या बोला? 9 into 9 plus 9 स्क्वायर प्लस 3। 4 है। अच्छा, 9 इंटू 9 हाँ प्लस 3 नहीं, 9 स्क्वायर नहीं लेगा, 9 इंटू 9 लेगा। हाँ फिर 9 into
प्लस 8 का डिफरेंस का सर 9 into 11 लेगा प्लस 13 का डिफरेंस दिखाएगा सबका डिफरेंस हाँ, के बाद नहीं आएगा ना, के बाद कैसे आएगा? देखो वो तो एक सेम बात है ना, तुम अभी 9 का टेबल में ले लिया, अभी हम लोग किस में लिया था? 14 में। तुम 9 का टेबल लो या 14 का टेबल लो, अल्टीमेटली एक लॉजिक दोनों से ही आएगा ना। देखो जो जो चीज 9 का गैप में एक कोई गैप में होगा, वो वही चीज तो 14 का गैप में और 5 एक्स्ट्रा गैप में होगा ना। 9 इंटू 2 जैसे 18 होता है, 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। तो 18 और 28 में 10 का गैप है, और 9 और 14 में 5 का गैप है, वही 5 तो इंटू 2 होके 10 हुआ ना। तो टेबल से मोस्टली नहीं होगा, फिर भी ट्राई करो, कुछ अलग लॉजिक है। मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूँ, रुको, एक बार ट्राई करो, तो मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत है तब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी कौन मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आ रहा है? क्या क्वेश्चन है ये? क्या? अरे यार ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी सॉरी, छोड़ दो क्लास, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 140 है। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये यहाँ पे ये 140 होगा। क्या यार, इन्वेस्ट हो गया। ठीक है चलो, कल मिलते हैं, बाय बाय, सॉरी। चलो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। वो 140 होगा, हाँ वो 126 होगा उसका आंसर। गुड नाइट, गुड नाइट।